आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट अपडेट्स विद उमर। जुड़ गया हूं मैं दोबारा आपके साथ। अपडेट्स जो हैं वो निकल के आ चुकी हैं। अपडेट्स क्या हैं? लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ क्रिकेट। भाई मिक्की ऑर्थर ने फैसला कर दिया है। मिक्की ऑर्थर ने फैसला किया है कि भाई बहुत बड़ा फैसला है। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई इस फैसले में कुछ चेंजेस होनी चाहिए, और कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस कह रहे थे कि इस फैसले के अंदर चेंजेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब मिक्की ऑर्थर ने इसके ऊपर क्या फैसला किया और बाबर आजम ने इसके ऊपर क्या फैसला किया है, ये मैं आपको बताऊंगा और शेयर करूंगा आपके साथ। जो सेकंड अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि उसामा मीर को चांस मिलेगा या नहीं। सब लोग बोल रहे थे कि उसामा मीर को खिलाना, और मैं भी बोल रहा हूँ कि उसामा मीर को खिलाए, क्योंकि इसके ऊपर भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि उसामा मीर आपको कल खेलते हुए दिखेंगे अगेंस्ट श्रीलंका या नहीं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और थर्ड अपडेट जो है वो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच थोड़ा लेट है। मैं लेट कैसे कि अपडेट्स मेरे पास जो आई है वो लेट अपडेट्स, आप सब समझेंगे कि लेट अपडेट्स है, लेकिन जो भाई अपडेट्स है वो आप कह सकते हैं कि लेटेस्ट अपडेट्स है। लेट नहीं, लेटेस्ट अपडेट्स है। वो किसके बारे में निकल के आ रही है? वो है विराट कोहली। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और शोएब अख्तर ने बहुत बड़ी बात कह दी है। शोएब अख्तर ने क्या बड़ी बात की है, और शाहिद अफरीदी ने भी एक बहुत बड़ी बात कह दी है। शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी दोनों ने, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। चलते हैं पहली अपडेट पे। पहली अपडेट क्या है? ये है मिक्की ऑर्थर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिक्की ऑर्थर एक फैसला लेने जा रहे हैं कि फखर जमान आउट होंगे। फखर जमान आउट होंगे, जो सोर्सेस के मुताबिक हमें पता लगा था। लेकिन टीम मैनेजमेंट के साथ बात करने के बाद मिक्की ऑर्थर और बाबर आजम ने ये फैसला किया है कि मिक्की ऑर्थर ने, और बोला है कि फखर जमान को मैं एक और चांस दूंगा। फखर जमान को आप कह सकते हैं कि चांसेस पे चांसेस मिल रहे हैं। और यही बात है कि कुछ फैंस कह रहे थे कि फखर जमान को बाहर होना चाहिए, और कुछ फैंस कह रहे थे कि फखर जमान को इन होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो मिक्की औसत ने बताया कि फखर जमान वो तो खेलेंगे भाई। फखर जमान को चांस देने जा रहे हैं मिक्की औसत। और फखर जमान के बारे में जो अक्सर मिक्की औसत एक बात कहते हैं और बोलते हैं कि जो फखर जमान है वो एक गेम चेंजर प्लेयर है। नो डाउट फखर जमान एक गेम चेंजर प्लेयर है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई रिप्लेसमेंट भी है। वो है अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक एक बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है। लेकिन आप कहना चाहेंगे कि इमाम उलग की भी परफॉर्मेंस नहीं लगी हुई। मेरा कहना ये है कि मेरी अगर अपना अपना ओपिनियन ये है कि भाई जो इमाम उलग है उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं, उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं अब्दुल्ला शफीक की जगह पर। और काफी टीम मैनेजमेंट ये सोच भी रही है, लेकिन मुश्किल है कि इमाम उलग और फखर जमान की जोड़ी को अलग किया जाए। बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इसके ऊपर मिक्की औसत ने बहुत बड़ी बात कह दी है। वो यही है कि भाई फखर जमान और बाबर आजम भी जहां तक चाहते थे कि भाई फखर जमान खेले, क्योंकि शदाब खान ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बात की थी, उन्होंने बोला था कि एक इम्पैक्ट प्लेयर जो होता है वो आपको गेम चेंज करके देता है। इम्पैक्ट प्लेयर कौन है हमारे पास? हमारे पास है फखर जमान, इम्पैक्ट प्लेयर है। आपको पता है जब इम्पैक्ट प्लेयर अकेले चलते हैं तो गेम को बल्कि एक साइड लगा कर रख देते हैं। एक गेम को एक साइड लगा कर रख देते हैं, जो फखर जमान में बिल्कुल ऐसी काबिलियत है। और जहां तक चीजों को हमने बारीकी से समझा है, सोर्सेस के मुताबिक कुछ क्लेरिफिकेशंस मिली है, उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा और बेसिक चीजों से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फखर जमान को चांस देने का मतलब यह है कि भाई एक इम्पैक्ट प्लेयर है फखर जमान, और गेम को जो है वो बदल सकते हैं फखर जमान। अब जो भी हो, जो फैसला कर लिया मैनेजमेंट ने, वो मैनेजमेंट का फैसला बिल्कुल सही है। जैसे मैंने पहले भी बताया, शाहिद खान अफरीदी हो या जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स है, वो चाहते हैं कि फखर जमान को चांस दिया जाए, फखर जमान को चांस दिया जाए। और मेरी भी ये ख्वाहिश है, बल्कि आप लोगों की भी यकीनन ख्वाहिश हो, क्योंकि फखर जमान एक इम्पैक्ट प्लेयर है। फखर जमान एक इम्पैक्ट प्लेयर है। अगर फखर जमान जिस दिन चले तो आपको वो चीजों को आसान करके दे देंगे, चीजों को आसान करके दे देंगे। और ये बेहतर बाबर आजम भी जानते हैं। इस वजह से बाबर आजम हो, मिक्की ऑर्थर हो, इन्होंने फैसला कर लिया है कि फखर जमान जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर है, वो गेम को एंड करके दे सकते हैं। वो गेम को एंड करके दे सकते हैं, इस तरह से एंड करके दे सकते हैं जिस दिन फखर जमान चले तो वो गेम को आपको समझने की कोशिश होगी कि फखर जमान क्या से क्या करके दे देंगे। अब बाबर आजम और मिक्की ऑर्थर का ये फैसला है, और ये फैसला बिल्कुल सही है। ये फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि बार बार कहता हूं कि इमाम उलग
जिस तरीके से गेम को लेकर चलते हैं, एक तरफ से स्लो, मतलब आपको कहते हैं कि स्लो चार्ज करके देते हैं मामूलक, लेकिन हैदराबाद की जो विकेट है इस पे आप बिल्कुल स्लो नहीं खेल सकते। आप खेल सकते हैं तकरीबन 110 या 115 के स्ट्राइक रेट से आप बैटिंग कर सकते हैं, 114 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकते हैं, आप कह सकते हैं तो 120-30 के स्ट्राइक रेट से आप बैटिंग कर सकते हैं इस विकेट पे। लेकिन यहाँ अगर आप खेलेंगे 85 के स्ट्राइक रेट से, 90 के स्ट्राइक रेट से, तो भाई सीधी सी बात है कि आपकी टीम को वो जो आपकी 80 और 90 स्ट्राइक रेट से जितने भी रन होंगे वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान देंगे और आपकी टीम को, क्योंकि अगर आप हैदराबाद के ऊपर तेज खेलेंगे, हैदराबाद का जैसा विकेट है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होगी बैट्समैन को, स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल होगी 5 to 10 ओवर, उसके बाद ऐसा बॉल विकेट पे आएगा आप नहीं जानते कि इतना अच्छा बॉल बैट पे आएगा। और फखर जमान में वो काबिलियत है जो मिकी ऑथर भी कहते हैं और बाबर आजम भी कहते हैं, अब जो भी हो वही फैसला ले लिया है बाबर आजम ने और मिकी ऑथर ने कि फखर जमान को वो बैक करेंगे और फखर जमान एक इम्पैक्ट प्लेयर है। इससे अगली अपडेट जो निकल के आ रही है वो ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसामा मीर इस वजह से मुझे यहाँ गुस्सा आता है क्योंकि शादाब खान जो है वो बॉलिंग आपको लगा कि इतनी अच्छी नहीं कर रहे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि शादाब खान जो है, डिलीवरीज शादाब खान की गिरी थी नेदरलैंड्स के आगे, 3 से 4 डिलीवरीज एक ऐसी थी जो एक ऐसी डिलीवरीज थी कि अनप्लेएबल आप कह सकते हैं, लेग स्पिनर की अनप्लेएबल डिलीवरीज आप कह सकते हैं जो शादाब खान ने 3 से 4 डिलीवरीज कराई थी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर करें, वर्ल्ड कप में अच्छा करें, तो उसामा मीर की जैसी फॉर्म है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के आगे उन्होंने वार्म अप में आउट किए थे, तो उनकी फॉर्म ऐसी है कि वो विकेट्स लेकर दे सकते हैं, विकेट्स लेकर दे सकते हो। जैसे हमारे पास स्पिनर्स है, नवाज जो है और शदाब जो है, वो हम बेहतर जानते हैं कि किस तरह के स्पिनर्स है, वो इतना आपको कहते हैं ना कि क्वालिटी वाइज स्पिनर्स नहीं है, तो सीधी बात है वो क्वालिटी वाइज स्पिनर्स नहीं है, शदाब हो या नवाज हो। हाँ, क्वालिटी वाइज स्पिनर जो है वो साबित हो सकते हैं, बल्कि ऑलराउंडर ही है उसामा मीर, क्वालिटी वाइज स्पिनर साबित हो सकते हैं अगर पाकिस्तान टीम और मैनेजमेंट चांस दे, पाकिस्तान टीम और मैनेजमेंट चांस दे उसामा मीर को। जहां तक हमें समझने की कोशिश आ रही है, सोर्सेस के मुताबिक क्लेरिफिकेशन मिली है, वो यही है कि भाई जो जहां से आप मतलब शुरू किया था, आपने शुरू किया था वहीं से कहानी दोबारा मतलब घूम के उसी साइड आ गई है, जहां से आपने स्टार्ट किया था कहानी वहीं घूम कर आ गई है दोबारा। तो कप्तान बाबर आजम उन्होंने बोला है कि मैं उसी टीम के साथ जाऊंगा जिस टीम के साथ मैंने स्टार्ट किया था एशिया का वर्ल्ड कप। भाई आप कह सकते हैं कि आप यहां से समझाएं, अब यहाँ वहां से समझाएं, या कान यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, बात वही है कि उस बाबर आजम साहब जो है वो हर गर्मी में उतरे हुए हैं, और बाबर आजम साहब जो है वो आप कहते हैं कि फ्रेंडशिप दोस्ती सर्किल को जो कोटा है उसको वापस बैक करवा रहे हैं, और शादाब खान को आराम देना चाहिए, जो मेरा मानना है, बल्कि मेरा मानना नहीं, शाहिद भाई ने निकले इसके ऊपर, शाहिद अफरीदी ने भी बात की, भाई उसामा मीर डिजर्वर है, उसामा मीर को खिलाना चाहिए। एशिया कप में भी शाहिद अफरीदी ने बोला था कि उसामा मीर को खिलाना चाहिए, उसामा मीर को, मैं अगर होता तो अपने प्लेइंग 11 में खिलाता उसामा मीर को, क्योंकि उसामा मीर को अच्छे तरीके से जो शाहिद भाई है वो जानते हैं, बल्कि हम क्या, शाहिद भाई ने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है और देखी है, वो बेहतर जानते हैं, और उन्होंने बोला भी है, जैसे हम बोलते रहते हैं कि उसामा मीर को चांस बनता है, और जिस तरह की विकेट है हैदराबाद की, थोड़ा टर्नर ट्रैक है स्पिनर्स के लिए, तो उसामा मीर वहां पे बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं स्पिन विकेट के ऊपर, अगर आप सोचे, बाबर आजम सोचे। लेकिन वही बात है कि बाबर आजम जो है वो अपनी हटदर्मी कर रहे हैं, और बाबर आजम जो है वो अपने दोस्त शादाब खान, बोले शादाब खान के, मैं नहीं चाहता कि शादाब खान बुरे, मेरा मानना ये नहीं है कि शादाब खान बुरे हैं, मेरा मानना ये है कि शादाब खान की फॉर्म नहीं लगी हुई। अगर शादाब खान की फॉर्म लगी हुई होती कि शादाब खान मिडिल ऑर्डर में आके या मिडिल आवर्स में आके मिडिल ऑर्डर को आउट कर रहे होते, 3 से 4 आउट करके दे रहे होते, तो भाई मैं बात अलग करता, मैं बोलता कि उसामा मीर की जगह नहीं बनती, शादाब खान हमारे अच्छे हैं, वो बॉलिंग करके दे रहे हैं। लेकिन वही बात है कि शादाब खान की जो है वो फॉर्म नहीं लगी हुई है, शादाब खान की फॉर्म नहीं लगी हुई है, इसके ऊपर आप फैसला ले सकते हैं कि आप उसामा मीर को चांस दे सकते हैं, आप उसामा मीर को चांस लेके दे सकते हैं, बाबर आजम हो या मिकी ऑथर हो। लेकिन अभी तक की जो हमें सोर्सेस के मुताबिक क्लेरिफिकेशन मिली है वो फखर जमान के ऊपर मैंने आपको बताई है, और वही बात मैंने आपको बताया कि उसामा मीर जो है उनका कोई चांस नहीं है। जो प्लेइंग 11 है, बाबर आजम ने बोला कि हम उसी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे जो नेदरलैंड्स के खिलाफ थी। इससे अगली अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि भाई विराट कोहली जो नाम है किंग कोहली, मैं अक्सर बात करता हूँ भाई, देखें हम है क्रिकेट, हमारा काम है क्रिकेट के ऊपर बात करना, जो अच्छा करेगा भले वो इंडिया से हो या भले कहीं और से हो, विराट कोहली ऑलरेडी द किंग कोहली,
जिस तरह की उन्होंने कल नॉक खेली है, मैं अकेला बात नहीं कर रहा, जो बात कर रहे हैं वो है शोएब अख्तर, और बहुत ज्यादा प्रेज मिल रहा है पूरे पाकिस्तान में द किंग कोहली, विराट कोहली को। जिस तरह का नॉक विराट कोहली ने कल खेली है भाई, क्लासिक शॉट्स थी, क्लासिक टाइमिंग थी, आउटस्टैंडिंग शॉट्स थी। विराट कोहली देखे, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और जिस तरह का चेन्नई का विकेट था, स्पिन ट्रैक था, हम पहले भी बोलते आ रहे हैं कि चेन्नई का जो विकेट है वो हमेशा स्पिनर्स को सूट करता है। भले आईसीसी जितनी भी कोशिश कर ले, अगर आईसीसी इसको चेंज करने जाता या आईसीसी के क्रिएटर्स इसको चेंज करने जाते तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि पिच खराब हो सकता था, लेकिन वही हुआ, आईसीसी ने इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया। आईसीसी ने फैसला नहीं लिया तो स्पिन ट्रैक था और इंडिया को मिला फायदा, इंडिया को मिला फायदा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के की बैटिंग, जरा सा अजीब फैसला था ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस का, लेकिन जो भी हो ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आया। जिस तरह के डेविड वार्नर आए, मिचेल मार्श आए, मैं अक्सर बोलता हूँ कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो काफी सॉलिड है, इंडिया की बॉलिंग लाइनअप है काफी सॉलिड, और शोएब अख्तर भी इसके ऊपर निकल के आए हैं। और शोएब अख्तर ने बहुत बड़ी बात की है, बोला है कि भाई जिस तरह की इंडियन टीम है, हैट्स ऑफ टू इंडियन टीम, हैट्स ऑफ टू विराट कोहली, हैट्स ऑफ टू केएल राहुल। जिस तरह का भाई बॉलिंग की इंडिया ने, जिस तरीके के जडेजा ने बॉलिंग की, स्पिन का जो विकेट था उसे यूटिलाइज किया और कंडीशंस को यूटिलाइज करके जिस तरह की रोहित शर्मा ने कैप्टनसी की, भाई वो ब्रिलियंट सी कैप्टनसी थी, वो ब्रिलियंट कैप्टनसी थी रोहित शर्मा की। जिस तरीके की वो समझ गए थे भाई ये विकेट जो है वो स्पिनर्स को बहुत ज्यादा सूट करने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने मेन स्पिनर अश्विन को डाला था और इस वजह से अश्विन को स्क्वाड में लेकर आया और अश्विन को ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए तैयार किया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया अश्विन, जडेजा और कुलदीप यादव ने घुमा के रख दिया ऑस्ट्रेलियन माइटी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को और 200 रन पे बुक किया, 200 रन पर बुक किया। मैच वैसे न्यूजीलैंड नेदरलैंड्स का भी चल रहा है, लेकिन 200 रन पर बुक किया जो ऑस्ट्रेलिया में मैच, उस मैच की बात करो, क्योंकि वो जो 200 रन थे वो इंडिया, मुझे लगा कि इंडिया चेस कर सकता है अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर आउट ना हो तो। भाई वही हुआ, जैसे ही स्टार्क ने आके आउट किया, जो ईशान किशन थे उनकी विकेट ली और उसके बाद एकदम से गेम चेंज हो गया। हैजलवुड को स्विंग मिला, थोड़ा सा स्लो पेस होते हैं, मोहम्मद आसिफ जैसा उनका एक्शन है, थोड़े से स्लो पेस की बॉल करते हो, प्रॉपर आउट स्विंग उनका होता है, प्रॉपर इन स्विंग उनका होता है। तो मैं जान गया था कि भाई हैजलवुड और मिचेल स्टार्क का स्पेल लग जाते हैं स्टार्टिंग में तो इंडिया के लिए मुश्किलें होंगी, लेकिन वही हुआ, इंडिया के लिए मुश्किलें हुई। जब भी मैं बोलता हूँ कि जब बड़े मसले होते हैं, जब बड़े मामले उठते हैं तो फिर किंग कोहली आते हैं, और किंग कोहली जब आते हैं तो आप जान लें कि जब किंग कोहली आते हैं तो गेम की जो इनिंग्स होती है वो किंग कोहली कैसे ब्रिलियंट सी इनिंग खेलते हैं और गेम को निकाल के देते हैं। वही हुआ, 3 आउट्स हुए, विराट कोहली आए और विराट कोहली का वो कैच, मैं अक्सर बोलता हूँ कैच विन द मैचेस। अगर आप कैच पकड़ लेते हैं, कैचेस पकड़ते हैं तो विन द मैच आपके लिए आसान हो जाता है, मैचेस आपके लिए जीतने आसान हो जाते हैं। अगर आप कोहली जैसे बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जहां 200 रन बोर्ड पे लगे हुए हैं, बल्कि 250 होते हैं या 300 भी होते हैं, विराट कोहली जो विकेट पे आए, विराट कोहली का कैच छोड़ा मिचेल मार्श ने, और मिचेल मार्श की वो गलती मिचेल मार्श कभी नहीं भूलेंगे, वो गलती मिचेल मार्श कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के हाथ में था ये मैच। अगर कोहली का विकेट मिल जाता, कोहली का विकेट मिल जाता, विराट कोहली का विकेट मिल जाता तो भाई ये मैच का नतीजा आप कुछ और देखते, शायद मैच अच्छा होता लेकिन नतीजा बदल सकता था, ऑस्ट्रेलिया जीत सकता था। लेकिन वही हुआ, विराट कोहली का कैच छोड़ा, उसके बाद विराट कोहली ने नहीं छोड़ा, विराट कोहली का कैच छोड़ा, विराट कोहली ने उसके बाद नहीं छोड़ा, और विराट कोहली ने दिखाया कि किंग कोहली कौन है। और किंग कोहली, जब किंग कोहली का तुम कैच छोड़ोगे तो किंग कोहली तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वही हुआ, विराट कोहली का कैच छोड़ा तो विराट कोहली ने जो अपनी शानदार इनिंग है, वो जो चेज मास्टर कहा जाता है या किंग कोहली कहा जाता है, वो बरकरार रखा और चेज मास्टर ने एक वो नॉक खेली जो इंडिया को, बल्कि वो लाइन जो होती है, जो विनिंग लाइन होती है, उसके पार लेके, भले कोहली सेंचुरी नहीं कर सके, 85 पर आउट हो गए, 85 पर आउट हो गए कोहली, जबरदस्त शॉर्ट पिच बॉल था, पुल मारा कोहली ने, डेविड वार्नर ने उनका कैच पकड़ा। लेकिन जो भी हो इंडियन टीम को जो जीत का जो असल 2 प्लेयर्स ने जितवाया वो है राहुल और विराट कोहली। केएल राहुल की भी शानदार इनिंग थी, विराट कोहली की भी शानदार इनिंग थी, दोनों ने गेम को बदला और आउटस्टैंडिंग टेक्निक बाय विराट कोहली, आउटस्टैंडिंग शॉट्स बाय चेस मास्टर किंग कोहली, यही बात की है शोएब अख्तर ने। और उन्होंने बोला कि ये इंसान ही अलग है, ये इंसान ही अलग है, इस इंसान का अगर मैच के बीच में कैच छोड़ोगे तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा,
जो भी हो, हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया, बहुत अच्छा किया टीम इंडिया ने और कमाल की क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने। कोहली ने रन्स किए केएल राहुल ने, और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस पकड़ा होगा टीम इंडिया ने, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो होगा जब माइटी ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम को आप हराते हो, तो कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होता है, और कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हुआ होगा यकीनन। इंडिया का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आसमान पर होगा, और बूस्टअप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हुआ होगा, क्योंकि विराट कोहली के रन आए मिडिल ऑर्डर में, सॉलिडिटी विराट कोहली ने दी। केएल राहुल के रन आए तो जाहिर सी बात है मिडिल ऑर्डर भी सॉलिड लगा टीम इंडिया का। टॉप ऑर्डर फेल हुआ, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने सॉलिडिटी दी विराट कोहली और राहुल ने। इस वजह से टीम इंडिया ने काफी अच्छी जीत जो है ऑस्ट्रेलिया के आगे हासिल की। इसी के ऊपर जो है शाहिद अफरीदी भी आए, और शाहिद अफरीदी ने बोला है कि भाई टीम इंडिया बहुत अच्छा कर रही है इस वर्ल्ड कप में, जो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जीती है। और अब जो एक बड़ा बयान शाहिद अफरीदी ने दिया है वो यही है, शोएब अख्तर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कोहली के बारे में जो अल्फाज उन्होंने यूज किए वो तो भाई मैंने आपको बताया है। अफरीदी ने जो बात की, उन्होंने बोला कि भाई जो टीम इंडिया जो है वो काफी काफी बहुत अच्छा करती आ रही है। इसका जो रीजन है, जो इसका क्रेडिट है, वो जो है मैं दूंगा आईपीएल को, और जितने भी कैप्टन टीम इंडिया के गुजरे हैं मैं उनको दूंगा। एम एस धोनी की उन्होंने बात की, जो है सौरभ गंगुली की उन्होंने बात की, और उन्होंने बात की सचिन तेंदुलकर की, बात की विराट कोहली की। विराट कोहली तो टीम में मौजूद है, लेकिन फिर भी उनकी बात की। उन्होंने बोला जो टीम इंडिया बहुत अच्छा कर रही है इवेंट्स में, जो टीम इंडिया एक अलग टीम इंडिया बनी हुई है, जो क्रेडिट है इसे इसका मैं देता हूँ। जो कैप्टन निकले गए हैं एम एस धोनी, सौरभ गंगुली, और जो है आईपीएल को मैं क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि टीम इंडिया जो एक ऐसी टीम इंडिया बन के आई है। क्रेडिट गोस टू आईपीएल, क्रेडिट गोस टू एम एस धोनी, क्रेडिट गोस टू जो सौरभ गंगुली को क्रेडिट दिया है शाहिद अफरीदी ने, और बोला है कि टीम इंडिया बहुत अच्छा कर रही है। ये फास्ट बॉलिंग में हम कहा कहते थे कि फास्ट बॉलिंग इनके पास नहीं है, बैटिंग इनके पास अच्छी होती थी हमेशा से, जिस तरह के पास बैट्समैन आए हैं, लेकिन बॉलिंग में जिस तरह से कर रही है टीम इंडिया, हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया। और इनके ऊपर बड़ी बात भी अफरीदी ने की है, बोला कि शायद ये गोश्त खाना शुरू हो गए हैं, शायद ये गोश्त खाना शुरू हो गए, जो मीट है ये खाना शुरू हो गए हैं, बल्कि टीम इंडिया वाले जब भी इतना वो अच्छा कर रहे हैं। ये बात की है शायद अफरीदी ने, क्रेडिट दिया है एम एस धोनी को, क्रेडिट दिया है सौरभ गंगुली को, क्रेडिट दिया है विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, और बल्कि आईपीएल को भी क्रेडिट दिया है, क्योंकि बोले जो असल टीम इंडिया बन के आई है, क्रेडिट गोस टू आईपीएल। आईपीएल ने बड़ी मेहनत की है टीम इंडिया को इस तरह की गेम बनाने का जो क्रेडिट है वो टीम इंडिया को जाता है। ये बात की है अफरीदी ने। इससे अगली अपडेट तो नहीं है, अपडेट्स तकरीबन मेरे ख्याल में खत्म हो चुकी है। अपडेट्स, जी हाँ, अपडेट्स खत्म हो चुकी है। तो इजाजत लेते हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कंटेंट पसंद करते हैं लाइक कंटेंट पसंद करते हैं कंटेंट को पसंद करें, लाइक करें, मैंने पसंद करते बोल दिया, सॉरी यार। कंटेंट को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक क्रिकेट अपडेट्स वीडियो को पहुंचाएं। इजाजत लेते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कर देना।